उधर में यहोवा बोलने से उधर का भाषा में वो बात उनको समझ सकता था। उनका भाषा उस समय में सर्वशक्तिमान यहोवा का शब्द जो इस्तेमाल किया है वो शब्द से उनको मालूम होता था। तो इसलिए परमेश्वर मूसा को बोलता है, मैं तुमको यहोवा के तौर पर, यहोवा मैंने अरबी उसका इब्रानी भाषा भी मैं आपको बताया उससे, क्योंकि उधर में चलने वाला भाषा इब्रानी भाषा था। इब्रानी भाषा में उनको उसका अर्थ उनको मालूम होता था, क्योंकि अर्थ मालूम नहीं होने से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए प्रभु उनको बोलते हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के तौर पर प्रकट हुआ, लेकिन अभी मैं यहोवा करके कहता हूँ, ताकि मैं आपका वायदों को क्या करने वाला हूँ, पूरा करने वाला। क्योंकि मिस्र में जाकर इसराइलियों को छुड़ा कर लाना है, वो भी परमेश्वर का वायदा है। वो भी वायदा पूरा मैं करूँगा। तुम जाओ, इसराइलियों को मैं मिस्र से क्या करूँगा, छुड़ाऊँगा। क्योंकि बहुत बड़ा कौम है, उन्होंने उधर में गुलामी में पड़ा है करके मूसा खुद देखा। तो उनको छुड़ाने के बारे में परमेश्वर मूसा से कहते, मैं यहोवा ताकि मैं वायदा को पूरा करने वाला हूँ। तो हम भी हमारा जीवन में परमेश्वर का एक एक नाम का अर्थ के अनुसार उनको पुकारने से हमको मालूम है, हमारा पिता को मालूम हो जाएगा, इस मतलब से मुझे पुकार रहा, और हमारा विश्वास भी बढ़ जाता। यहोवा, क्योंकि अभी हम हमारे सामने कोई वायदा है, यहोवा आप वायदे को याद कर, तो एकदम उन्होंने हमको विश्वास बढ़ेगा, ये वायदा को पूरा करने वाला है यहोवा परमेश्वर। तो वायदा तो अब्राहम से भी किया था, प्रतिज्ञाओं से भी किया, तो इस्लाम का तो उसको भी मालूम होना चाहिए ना। लेकिन उस वक़्त उतना ज़रूरत नहीं था। प्रभु के बारे में हम समझते समय में एक एक समय आते वक्त, अभी आगे जाते वक्त बता, मैं चंगा करने वाला यहोवा हूँ करके प्रभु वो जो मारा का जगह में आकर उधर समस्या आ गया। तो समस्या आते समय में प्रभु अपने आप को प्रकट करता है। समस्या के समय में उधर में पानी खा रहा था, फिर आगे जाकर उनका मुसीबत आने वाला, जैसे खारा पानी मीठा किया उसी मुताबिक मैं तुम्हारा सारे बीमारियों को भी दूर करूँगा, मैं चंगा करने वाला यहोवा हूँ, ऐसा प्रकट किया। तो समय समय पर प्रभु अवसर के अनुसार, मौका के अनुसार अपने आप को प्रभु प्रकट करते हैं। और कोई आदम को बनाते समय भी पहली बार तो शब्द आया यहोवा परमेश्वर। हाँ, आदम को देखिए, वो बाइबल लिखते समय में लिखा है, लिखते समय में हम पर अभी ये बाइबल बाद में लिखा है, ये नाम वगैरह सब आने के बाद, इसलिए नाम आने के बाद लिख रहे हैं। तो इसलिए नाम बाइबल में इधर उधर लिखा है, देख करके हम चिंता करने का जरूरत नहीं। कब से वो शुरू हुआ, कब से उसका मतलब शुरू हुआ, वो बात देखना है। क्योंकि जब अब्राहम के समय, मूसा के समय, हमारा यहाँ तक पत्रोस पौलुस के समय में ऐसा कोई बाइबल नहीं था, सिर्फ मुँह ज़बानी बात होता था। और दूसरा जो पापिरस या बाकी बातों में लिखा हुआ सबके पास नहीं होता था, किसी किसी के पास होता था, वो भी पूरा नहीं होता था। फिर बाद में ये सब मिला करके उन लोग क्या किया, ये 66 किताब बनाया। तो इसलिए इधर उधर में लिखा हुआ नाम लेकर उन्होंने लिख दिया। तो हम कहाँ से ये नाम लागू है करके मालूम करना, समझ गया। और हाँ, प्रथम शताब्दी की कलीसिया के पास रिटर्न में बाइबल नहीं था, हाँ, उनका ईमान मजबूत था, हाँ, आग थे। हाँ, चाइना जैसे देशों में आज इतना वजन हाथ में नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग। हाँ। तो आज हमारे हाथ में नहीं होने से अच्छा है। प्रभु का धन्यवाद हो।
प्रभु का दास ने जो बात बोला है वो सही है कि हमारे पास में हाथ में होने से पढ़ने का मन नहीं होता है। मैं जब चीन में गए, मैं चीन में किताब लेके गए, बाइबल लेके गए, क्या एक एक बुक अलग करके लोगों को दिया, फिर उन लोग सब लिखना शुरू किया अलग अलग। मत्ती एक के पास है, मरकस एक के पास है, मत्ती लिख करके दूसरा। फिर मैंने दूसरे बार जाते वक्त सब अपना बड़ा बड़ा नोटबुक बना दिया, पूरा हाथ से लिखा कितना। फिर इनका ये मेहनत को देखकर फिर मैंने चाइना में दूसरे एक प्रोग्राम शुरू किया, ये डुप्लीकेट उसको। उस वक्त आजकल का साइक्लोस्टाइल करने वाला मशीन नहीं, एक किस्म का पत्थर जैसा है, उसके ऊपर पत्थर नहीं फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर लगा कर क्या करते हैं कॉपी। अभी तो अच्छा कॉपिंग डुप्लीकेटिंग मशीन है, उन्हीं दिनों में ऐसा नहीं था। उसमें स्टेंसिल रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर एक रोलर से क्या करना है, हाथ से करना पड़ता था। ऐसा करते करते हमने कितना बनाया, स्टेंसिल कट कर करके कितना बनाया, फिर भी पूरा नहीं होता था। कितना लोगों का भूख प्यास। अभी आप लोगों का बाइबल सब बाकी लोग कोई छीनना शुरू करेगा, फिर भूख लगेगा। शायद ऐसा समय भी शायद आ सकेगा हैं, कोई छीनना शुरू करेंगे। और उन लोगों का इतना ईमान था, वो आज भी मजबूत है, उस वक्त में भी, और आज भी जीवन में ऐसे लोग मजबूत है। इसके पीछे कारण क्या? उन लोगों के अंदर का भूख को देकर परमेश्वर क्या करते हैं, उनको उनका देखो परमेश्वर का वचन जो लोग देखिए, मैं वचन पढ़ते समय में, अभी नहीं, शुरू में बाइबल पढ़ते समय खुदने में खड़ा होकर पढ़ता था, प्रभु मुझे इनको समझा दे। फिर साथ कितने देर तक, ये मेरा चौथा बाइबल है ये जो अभी भी आप इसको देखा तो आप लोग जल्दी जल्दी पेपर रखता है, मुझे जल्दी जल्दी करने से क्या हो जाए, फट जाएगा। मैं चाहता हूँ अभी ये बाइबल बदल ना जाए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते इस्तेमाल करते करते क्या हो गया, ये बहुत बहुत कमज़ोर हो गया। स्पीड से करेगा तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। हवा भी ज़ोर से आएगा तो फट जाएगा। ये मेरा चौथा है, आप इसको देखें। मैं तो हम जितना वचन फूक से पढ़ता है उतना वचन अंदर आ जाता है। मैं कितना देर वचन पढ़ने के लिए मेरे दिल के अंदर में प्रभु का फूक होने के, कुछ लोगों का इसका फूक ही नहीं है। मैंने बोला हमारे आत्मिक शरीर का भोजन क्या है, वचन। बाहरी शरीर का भोजन हम चावल रोटी वगैरह खाते हैं, तो आत्मिक मनुष्य का भोजन परमेश्वर का वचन है। ये खाने के लिए आप जितना आप तैयार हो जाते। मैं जब जेल में था, पहले बार गया था तो बाइबल नहीं था, उन लोग रखने नहीं देते थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे अंदर में इतना वचन पहले से ही पड़ा हुआ था, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ। एक एक वचन समय समय पर वचन पवित्र आत्मा याद दिलाता था। तो अभी समय आने वाला है, बहुत मुसीबत आने वाला है, इसलिए जिनके पास बाइबल है और जिनके पास बाइबल नहीं है, दूसरों को बोलिए मुझे पढ़कर सुनाओ। ऐसा वचन सीखना अच्छा है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्या परमेश्वर सही नाम को पुकारने से ही सहायता करेगा? जिनको नहीं मालूम, क्या उनका उत्तर परमेश्वर नहीं देता? क्या परमेश्वर, ये सवाल सही है, क्या परमेश्वर सही नाम को पुकारने से ही सहायता करेगा? जिनको नहीं मालूम, क्या उनका उत्तर परमेश्वर नहीं देता? देखिए, जो कोई परमेश्वर से पुकारते, आपको उनका नाम का अर्थ मालूम नहीं है तो भी परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनता है, जवाब देते हैं। लेकिन नाम के अनुसार आप पुकारेगा तो आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा, आप अपने आप ज़्यादा दिलेर होंगे। परमेश्वर का इसका फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क आपको पड़ता है, मुझको पड़ता है। यहोवा करके मैं बोलते वक्त मुझे वायदा पूरा
परमेश्वर करेगा, सर्वशक्तिमान। तो हमारा ईमान क्या होता है? तो परमेश्वर के साथ हम संपर्क करने के लिए क्या चाहिए हमको? विश्वास, ईमान चाहिए। तो उस नाम से हम पुकारते समय हमारा विश्वास क्या होता है? बढ़ता है। अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं है तो कोई भी नाम से आप हे परमेश्वर, हे पिता करके पुकारेगा तो भी आपका जरूरतों को प्रभु क्या करेंगे? पूरा करेंगे। हमारा बाप इतना मेहरबान है, इतना दया से भरे हुआ। लेकिन हम सही नाम से पुकारते समय हमारा दिलेरी बढ़ जाता है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। हम डगमगाएंगे नहीं, हम इधर उधर डोलेंगे नहीं, बल्कि स्थिर खड़ा रहेंगे। इसलिए अच्छा है ये नाम हम याद रखें ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए। और हाँ, हाँ, मैंने वही बताया था ना अभी। मरकस वही पूछा था, हाँ, मरकस वही पूछा था कि यहोवा के नाम से प्रकट, लेकिन इसके पहले यहोवा लिखा, क्योंकि बाइबल लिखने वाला यहोवा का नाम पहले ही लिख दिया। क्योंकि ये बाइबल कब लिखा? अभी लिखा। ये घटना वगैरह होकर कितने हजार साल होने के बाद तब उनको यहोवा का मालूम था, इसलिए उन लोग सारा नाम लिख दिया। लेकिन फिर भी प्रभु का धन्यवाद हो, बाइबल ने ये भी उन लोग लिखे यहोवा कब से शुरू हुआ, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है ना? तो इसलिए हमारा मन में ऐसा होता है, अभी जब शुरू करने के बाद आगे का लिखते हैं। लेकिन ये बाइबल लिखने वाला, अभी आपको इधर से नोट करना कोई मुश्किल नहीं है। कहीं से लिखा, कहीं से कोई टुकड़ा मिल गया, कहीं से कोई टुकड़ा मिल गया, कहीं से कुछ टुकड़ा मिल गया। मैंने बोला ये बाइबल 40 लोग 1600 साल के समय में अलग अलग जगह में बैठकर लिखे थे। और उस वक़्त ऐसा पेपर में नहीं लिखते थे। कुछ लोग पत्थर के ऊपर लिखते थे, कुछ लोग चमड़े के ऊपर लिखते थे, कुछ लोग पेड़ के चमड़ा निकाल कर लिखे थे, हाँ, छाल निकाल कर निकलते। कुछ लोग पापिरस पत्ते कर लिखते थे। तो पापिरस वो एक पौधा है, उसको उसका रीड्स को करते हुए उसमें लिखते थे। तो ये कहाँ मिलता? कभी उन लोग लिख करके कहीं गुफा के अंदर रख दिया, कहीं ज़मीन के अंदर रख दिया, मिट्टी का मटका के अंदर रख दिया। सब बाद में जब इकट्ठा किया कितने हजार साल के बाद फिर मिला। तो इसलिए उस वक़्त उन लोग ऐसा लिखा, जब मिला उन लोग इसी मुताबिक तर्जमा कर दिया। तो आपको पढ़ने से यहोवा का नाम अभी आया तो पहले ही यहोवा बोल रहा है, लेकिन वो कौन? बाइबल लिखने वाला उसमें पहले ही यहोवा का शब्द लिया है। लेकिन उसका असर कब से शुरू हुआ? अब्राहम को या मूसा को जब परमेश्वर बताया तब से उसका असर शुरू हुआ। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन समझने के लिए हमको कृपा दे, एक को कृपा दे। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं, तेरा वचन समझने के लिए हमारा बुद्धि को खोल दे, यीशु के नाम, आमीन। हम 10 नाम तक पढ़ा, अभी 11। पहला सामुएल 1:11 पढ़िएगा। पहला सामुएल 1:11, 1 Samuel 1:11। पहला सामुएल 1:11। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, सेनाओं का यहोवा, लॉर्ड ऑफ होस्ट। अगला नाम क्या है? लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का यहोवा। इसको समझने के लिए दूसरा राजा 6 का 15 से 16 तक पढ़िएगा।
17 तक। दूसरा राजा 6 का 15 से 17 तक। सेकेंड किंग चैप्टर 6 वर्स 15 to 17। सेकेंड किंग चैप्टर 6 वर्स 15 to 17। दूसरा राजा 6 का 15 से 17 तक। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अभी इसका कारण क्या है थोड़ा सा समझने के लिए हम उसको पीछे आप पढ़ते समय में आपको मालूम हो सकता है उसका 8वां पद से 6 का 8 से पढ़िएगा। 6 का 8 से। आराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। नीचे पढ़ो। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इस्राएल में भविष्यद्वक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। जो शयन की कोठरी में बोलता है वो किसको बताता है? हाँ, नीचे पढ़ो। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको ये समाचार मिला, वह दोतान में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। इधर में आराम का राजा इस्राएल के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आते समय में एलीशा आत्मा से मालूम होते हुए बोलते, उन लोग इधर से आ रहा है। ऐसा उनका सारे सीक्रेट गुप्त बातें राजा का, आराम का राजा का गुप्त बातें एलीशा को मालूम होते हुए बताने के कारण आराम का राजा सोचा उनके साथ वाला सेवकों में से कोई सारे गुप्त बात को बताता है। तो फिर उनका सेवकों से बोला, उधर में एक नबी है, एलीशा है, तुम अपना कोठली में जो सोने के कमरे में तुम जो बोलता है वो भी उनको मालूम हो जाता है। परमेश्वर की आत्मा से ऐसा बहुत बातें हमको मालूम होता है, और आत्मा का वरदान आप पाए, और प्रभु आपको, मुझे ऐसा बहुत अनुभव हुआ है। हमेशा नहीं, कभी प्रभु मुझे ऐसा खड़ा कर देता, ये एक बात करते तुम सुन लो,
आप लोग भी आपस में बात करते तो हर बात नहीं, ज़रूरत पड़ने पर प्रभु बोलता है देखो ये इन लोग आपस में क्या बात करते हैं सुन लो। तो आप लोग क्या बात करते हैं वैसा ही सुनने का मौका मिलता है। कल इधर में भारी लड़ाई हो रहा था, लड़ाई होने के बाद हम भेज रहा तो शैतान और लूसीफर मिलकर बोल रहा है, वो भी मैं सुनने के मौका मिला। तो परमेश्वर हमको ऐसा कृपा देता है, ऐसा फसल। इसका मतलब ये नहीं आप लोग जो बोलते हैं पूरा मुझे भाई मुझे मालूम नहीं, ज़रूरत जो पूरा आप लोगों का बातें पूरा याद सुनते रहेगा तो मैं मेरा काम कैसा करेगा। तो इसलिए मैं मेरा काम करने के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो मुझे आप लोग ये सोचना हमारा सारे बातें आपका सारे बातें मुझे मालूम है, ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत बातों को प्रभु बताता है। इधर में पहले आराम राजा का फौज आकर घेर लिया, तो उस समय में एलिशा का सेवक डर गए। तो बाद में प्रार्थना करते तो उनका आंख खुल गए, तो फौज को देख रहा है। तो प्रार्थना करने के बाद फौज आया पहले आया है। कल इधर भारी लड़ाई होते समय मैं देख रहा स्वर्गदूतों का इतना बड़ा ग्रुप इधर आया हुआ है। शक्ति भी देख रहा था, ऊपर ऊपर नीचे देख रखा था, ऊपर भी नीचे भी इतना। तो शक्ति पूरा जो अंधकार का शक्तियों को पूरा आत्मसमर्पण करना पड़ा, क्योंकि उनको निकल जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो हम लोग प्रार्थना करने के पहले ही परमेश्वर अपना फौज को भेजता है, ये आप समझना। एक बार मैं चीन में जा रहा था। चीन में जाते वक्त उतरते समय में चीन में तो शैतान पहले ही बोला, हांगकांग में बोल दिया तुम्हारा प्लेन एक्सीडेंट करवाएं, तुमको उतरने नहीं देंगे। तो चीन का एरिया आया, चीन में आया तो उतरने के करीबन 10 मिनट पहले हम लोग चाय वगैरह पी रहे थे प्लेन में, इतना प्लेन हिलना शुरू हो गया। तो मुझे मालूम हो गया कौन क्या कर रहा है। तो पायलट को भी कोई मालूम नहीं, एकदम डेंजर करके बता दिया। इधर में लोग चीखे मार रहे थे, क्या होगा। मैं कुर्सी में ऐसा बैठ करके पकड़ ऐसा बकते हुए, तो कितना भी करे मैं उतरना जा रहा हूँ। तो फिर 5-6-7 मिनट के बाद पूरा शांत हो गया। तो पायलट बोल रहे थे मुझे मालूम नहीं क्या हुआ। बाद में इंडिया में आते वक्त शक्ति बोल रहे थे तुम्हारा प्लेन को हमने इतना लोग मिलकर के उतारने की कोशिश किया, लेकिन तुम्हारा फौज आकर हमको पकड़ के ले गए, इसलिए तुम आराम से उतरा। उसे बताइए, एक बार हांगकांग में उतरने जा रहा है तो प्लेन जाकर एक पहाड़ के ऊपर टक्कर खाने का ऐसा आया। सब लोग डर गए थे, पायलट भी। ऐसा टक्कर का था ऊपर को सीधा उठ गया। उन लोग बोलते ये कैसा हुआ, अद्भुत काम। मैंने बोला मैं इधर प्लेन में बैठा हुआ। तो हमारा रखवाली करने के लिए परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को, बहुत स्वर्गदूतों को भेजता है। कम से कम एक के पास कितना दूध होगा? 2, क्योंकि प्रभु ने बोला भजन संहिता 91 में लिखा दूधों को, तो कम से कम कितना दूध होगा? 2। आप बुलाने से भी नहीं बुलाने से दूध लोगों को आना है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के वसीला से नया जन्म पाया हुआ, आपके अंदर परमेश्वर का वचन का बीज है, इसलिए आपके लिए स्वर्गदूत आना ही पड़ेगा। तो हम डरने का जरूरत नहीं है। यहोवा परमेश्वर का नाम क्या है? सेनाओं का यहोवा। क्या है? सेनाओं का। उनके पास कितना सेना है, लिखो। यशायाह 37 का 36 पढ़ो। यशायाह 37 का 36। आइसिया 37:36। आइसिया 37:36। यशायाह 37 का 36।
यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। हाँ, एक दूध ने कितने लोगों को मार डाला? 1,85,000 1,85,000 लोगों को मार डाला एक दूध। 1,85,000 1,85,000 लोगों को मार डाला एक दूध। जल्दी लिखो। मत्ती 26 का 52 और 53, 52 and 53। Matthew 26, 52, 53। Matthew 26, 52, 53। मत्ती 26 का 52 और 53। तब यीशु ने उसे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। 12 पलटन से अधिक। एक पलटन में इंग्लिश में लीजियन मतलब 6,000। 6,000 एक लीजियन में कितना है? 6,000। एक पलटन में 6,000, तो 12 पलटन कितना होगा? 72,000 स्वर्गदूतों को भेज सकता। अभी मेरे एक सवाल है, आप जवाब देना। परमेश्वर के पास इतना स्वर्गदूत है तो हमको क्यों मार खाने देता है? स्वर्गदूत इतना है तो आपको जूता मारा, थूका, मारा, थप्पड़ लगाया, शर्ट खींचा, मेरा कितने बार बेइज्जती की। अभी जगाधरी में मार मार कर मेरा स्वेटर भी खींच लिया, टोपी भी उतार दिया, घसीट कर ले गए। फिर सोचा मर गया तो छोड़ दिया। फिर बाद में मेरा पल्स भी पूरा बंद हो गया था। क्यों? उस वक्त स्वर्गदूत सब छुट्टी कर दिया है ना। जरूर एम शामिल के अंदर या पास अंशास्य ने कोई पाप किया, इसलिए स्वर्गदूत कोई नहीं आया उधर, या अपना मर्जी से लड़ाई लड़ रहा था इसलिए। क्यों हमको मार खाने देता है? स्वर्गदूत कम ही है, क्योंकि इधर में उधर जाना, उधर जाना, इधर जाना, इतना सारे दुनिया के लिए कितना स्वर्गदूत है। एक के लिए भेजना शुरू करें तो ठीक है भाई, तुम्हारा बारी नहीं आया, तुम पहले रिपोर्ट नहीं किया, इसलिए तुम्हारे लिए पलटन नहीं भेज सकता अभी। हाँ, क्यों? प्रभु हमको मार खाने क्यों देता है? बोलो, आप बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो। आप लोग जो सवाल पूछते मैं देता हूं, जवाब देता हूं, तो मेरे सवाल का जवाब दे दो ना। आप लोग जिधर जिधर जो सवाल लिख कर दे दिया और आप भी पूछा, मैंने जवाब दे दिया, तो अभी आप लोग मेरा सवाल का जवाब दो। पीछे से भी दे सकता है। देखो, प्रभु हमको मौका देता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ कोवर्कर बनने के लिए, खिदमत देने के लिए प्रभु हमको मौका देता है, प्रभु हमको अवसर देता है परमेश्वर का राज्य के लिए कुछ खिदमत देने की, इसलिए मौका देता है। मुझे कितने बार मारने के लिए हर समय में लोग मारा नहीं। दिल्ली में पूरा लोहे का डंडा लेके आया, मारा नहीं। स्वर्गदूत क्या उन लोग दांत पीस के आते थे, लेकिन स्वर्गदूतों ने उनको रोका है। हर जगह में स्वर्गदूत आते हैं। हम बोलने से नहीं आते हैं, हम बोलने के पहले आते थे। हमारा गाड़ी के आगे चलता है,
हमारा दाहिने बाएं चलता है। मैं बोलता हूँ मेरे लिए जितना ड्यूटी स्वर्गदूत करता है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री को नहीं है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड ही उनको मार दिया। हम देखते हैं इंदिरा गांधी का, उनका अपना बॉडीगार्ड में एक जवान उनको मार दिया। तो हमारे जैसा वेल प्रोटेक्टेड रखवाले किया हुआ लोग कोई है ही नहीं। तो फिर कभी हमको मार खाने का मौका मिलता है तो एक पदवी है, प्रभु ने आपको एक मौका दिया है तो उस मौका को खोने नहीं देना। मुझे सबसे पहले मार पड़ा मेरा हेडमास्टर का था केरला में। हेडमास्टर का बेटा, वो हेडमास्टर CSI चर्च का था, CSI स्कूल का था, उधर CMS बोलता है। उनका बेटा, वो हेडमास्टर बड़ा आदमी है, तो वो मेरा फ्रेंड, अच्छेंगुंज नाम है उनका, फ्रेंड बन गया। मैं बपतिस्मा लेने के बाद, मैं बपतिस्मा के पहले पवित्र आत्मा पाया था। मैं क्लास में चलते चलते समय उनको वचन सुनाते सुनाते उन्होंने बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो, उनको बपतिस्मा दे दिया। एक दिन मैं और मेरा मम्मी हमारा करिंकुटिकल नाम जगह में रहते वक्त, उनका ज़मीन बहुत बड़ा ज़मीन, हमारा ज़मीन उसके नीचे है। उधर से मैं और मेरा मम्मी एक ये लैंटेन पकड़ के ऐसा आ रहा है, ये फुटपाथ है जैसा, उधर से आ रहा है। तो उधर में एक बड़ा पेड़ का, जो कटहल का बड़ा पेड़ था, उधर उनका हेडमास्टर उधर ही छुपा हुआ था। उन्होंने मेरे मम्मी के सामने इतना जोर से थप्पड़ लगाया, मेरे आंखों से पूरा आग निकल रहा है, क्या चक्कर हो गया पूरा। तो बता मेरा बेटे को तूने क्या कर दी। वो है पहला शुरू उधर से हुआ, मेरा मम्मी के सामने ही हुआ। तो उसके बाद फिर कितने बार तो मम्मी बोलते तुम तो शहीद होने का है, तुम शहीद होके ही मरेंगे, क्योंकि इसके बाद कितने बार मार खाए। तो प्रभु ने ऐसा एक मौका दिया, सौभाग्य दिया मार खाने का। तो अगर आपको मार खाने का सौभाग्य मिलता है तो डर कर मारे भागना नहीं। प्रभु का राज्य के लिए आप ही क्या कर रहा है, हिम्मत हिस्सा डाल रहा है। फिर आप शैतान का बोलते हैं चर्च के ऊपर तुम हाथ नहीं लगाना, मैंने भी हिम्मत क्या लगा हुआ है, हिस्सा डाला हुआ, मैंने भी हिम्मत। देखो आप एक जगह में कलीसिया के लिए फूका रहा तो फिर आपको हक बढ़ता है नहीं बढ़ता है, हैं? आप आराम से खा पी के चलेगा तो हक नहीं बढ़ता। आप बोलेंगे मैं इस जगह के लिए इतना फूका रहा है, इस जगह के लिए रजौरी में क्यों छोड़ता नहीं। रजौरी में एक बार 3 दिन के लिए मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा था। कितने बार, एक बार इतना जोर से मारा रजौरी में, वो भी पुलिस एसपी का PA इतना जोर से मारा था। उस वक्त मेरा पत्नी भी मेरे साथ था। मैंने बोला इस जगह को इतना मार खाया, उस जगह को क्या नहीं करेंगे। भूखा कितना दिन रहा, एक बार 7 दिन लगातार कुछ भी खाने के लिए नहीं, सिर्फ साग, जंगली साग, वो भी पत्ते, सूखा पत्ते इकट्ठा करके उबाल कर खाते थे। तो हमको आपको मार खाने के लिए या भूखा रहने के लिए कोई मौका मिला है तो वो सौभाग्य समझना। तो प्रभु के पास सेनाओं का कोई कमी नहीं है। आपके बर्दाश्त के बाहर, देखो मुझे कितने बार मारा तो कहीं भी प्रभु ने छोड़कर नहीं दिया, लेने के लिए मदद के लिए लोग तैयार थे। तो आपको मार खाने के लिए मौका मिलेगा तो आप समझना परमेश्वर मुझे सौभाग्य दिया है, इन आखिरी दिनों में उसके लिए तैयार रहना है। प्रभु का दास रमेश मार खाया, कई बार मार खा, इधर मार खाए हुआ काफ़ी प्रभु का दास लोग बैठे हुए हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। रमेश को जेल में जाने के भी मौका मिला, डिम्बल को भी उनके साथ जेल में जाने के लिए मौका मिल गया, मंजीत को भी मौका मिला, अलग अलग जेल में था। मैं बोलता ये सब सौभाग्य समझना। आपको मार खाने का मौका मिले या
जेल में जाने का मौका मिले, समझना परमेश्वर का राज्य के लिए कुछ इन्वेस्ट करने के लिए मुझे सौभाग्य मिल गया, इसलिए ऐसा हुआ। हाँ, लिखो आगे, व्यवस्था विवरण 10 का 17 पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 10 का 17, ड्यूटेरोनॉमी 10:17। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। ईश्वरों का परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु। इधर में यीशु मसीह के बारे में भी बताते वक्त प्रभुओं का प्रभु है, लेकिन वो नया नियम में आने के बाद मूसा को यीशु के बारे में बात मालूम नहीं था। इधर प्रभु परमेश्वर के बारे में बोलते हैं, वो क्या है? लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। तो अगला नाम क्या है? तो इसलिए परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के लिए भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है और पिता परमेश्वर के लिए भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। प्रभुओं का प्रभु। इसको ज्यादा विवरण करने का कोई जरूरत नहीं। अभी याकूब 5:4 पढ़ो। याकूब 5:4, जेम्स 5:4। याकूब 5:4, जेम्स 5:4। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। सेनाओं का प्रभु, हिंदी में सेनाओं का प्रभु लिखा है, लेकिन असली में लॉर्ड ऑफ सबाओथ। SABAOTH, शबाओत। इसका मतलब भी सेनाओं का यहोवा करते, लेकिन इसमें एक लिखने के बाद इसमें एक फर्क है। ऊपर में हमने 11 में पढ़ा है लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं के यहोवा। लॉर्ड ऑफ सबाओत भी उसके साथ है, लेकिन इसमें फर्क यह है, लॉर्ड ऑफ होस्ट सेनाओं के यहोवा अपना फौज को भेजता है। लॉर्ड ऑफ सबाओत क्या है? फौज को ले जाकर काम करता है, खुद कमांडर बनकर क्या करता है? काम करता है। फर्क समझ में आया? लॉर्ड ऑफ होस्ट मतलब उन्होंने सेनाओं को भेजता है। लॉर्ड ऑफ सबाओत का मतलब क्या है? उन्होंने टुकड़े को ले जाकर काम खुद उधर खड़ा होकर करवाता है। अभी इधर देखो, इसका अर्थ मैं, आप लोग फौज में ना होने के कारण आपको इतना मालूम नहीं। अभी फौज का कमांडर, अभी समझ लो किसी जगह में कोई काम है या कोई लड़ाई है, उन्होंने एक पाल्टन को भेजेगा, कमांडर को भेजेगा, जाकर वो लड़कर आओ। लेकिन अगर उनको मालूम हो रहा है इनसे नहीं हो सकता, तो खुद जाएगा पाल्टन को लेकर, उधर जाकर खुद करके आएगा। फर्क समझ में आया? परमेश्वर अपना सेनाओं को भेजता है, लेकिन उसके साथ वो कभी वो लॉर्ड ऑफ सबाओत हो जाता है। लॉर्ड ऑफ सबाओत मतलब अपना फौज को ले आकर खुद ही उधर खड़ा होकर सारे काम करता है। समझ आया कितना फर्क है? समझा कितना फर्क है? अगर प्रभु को मालूम हो रहे सेनाओं से इनसे नहीं होता, तो खुद ही आकर खड़ा होकर करवाएगा। इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको, लॉर्ड ऑफ सबाओत। उधर में सिर्फ हिंदी में क्या लिखा है? सेनाओं के, उसके साथ आप मार्जिन में कुछ लिख दो, लॉर्ड ऑफ सबाओत लिखो। अंग्रेजी बाइबल वालों को मिल गया होगा। आपका बाइबल के नीचे में उसका कोई नोट दिया है? हिंदी में नहीं दिया। फर्क मालूम हो गया? कितने लोगों को फर्क मालूम हो गया दोनों? हाँ,
ये मुझे बहुत दिलेरी देता है बात। लॉर्ड ऑफ होस्ट सिर्फ नहीं है, लॉर्ड ऑफ शबाओत भी है। हर तरह से लड़ाई को क्या करेगा, वो जीतेगा। खुद आकर खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा। लॉर्ड ऑफ सबाओत, आप अपना बाइबल में लॉर्ड ऑफ सबाओत लिखे ताकि आपको दिलेरी मिल जाए। ओरिजिनल भाषा में है, ग्रीक में है। व्यवस्था विवरण 32 का 8, ड्यूटरनॉमी 32:8, व्यवस्था विवरण 32 का 8। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया। परम प्रधान, नेक्स्ट नाम क्या है? परम प्रधान या मोस्ट हाई। 14 नाम है मोस्ट हाई। परम प्रधान, हमारा परमेश्वर, हमारा पिता कौन है? मोस्ट हाई, परम प्रधान, उसके ऊपर और कोई नहीं है। मोस्ट हाई, परम प्रधान। स्वभावोपदेशक 5 का 8 पढ़ो। इक्लेसियास्ट 5:8, सभा प्रसंगी 5:8। इक्लेसियास्ट 5:8, सभोपदेशक 5 का 8। यदि तो किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे तो इससे चकित ना होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है, जिसे इन बातों की सुधि रहती है और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। हिंदी में उसका अर्थ पूरा अच्छी तरह से नहीं आया। एक ऊंचे के ऊपर और भी ऊंचे। एक मलयालम में तो और इंग्लिश में अच्छा है, उन्नतन मेले अत्युन्नतन, मलयालम शब्द में। तो एक ऊंचे हैं और उसके ऊपर और है, उसके ऊपर भी है। उधर में लिखा हुआ बात है, किसी को ऊपर अन्याय हो रहा है, किसी के ऊपर तंगा नहीं दिया, किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, आप चिंता मत करो, उनके ऊपर और है, उसके ऊपर भी और है। तो आपका बाइबल में अच्छी तरह से उसके लिए लिखो, कैसा लिख सकते हैं? एक अधिकारी के ऊपर अधिकारी, उसके ऊपर हमारा परम प्रधान प्रभु है। अभी आपके खिलाफ कोई अन्याय हो रहा है तो आपको सर चुप रहो। किधर में रिपोर्ट है? परम प्रधान के पास रिपोर्ट हो। परम प्रधान, आपके खिलाफ कोई अन्याय हो रहा है तो आप परेशान होने का जरूरत नहीं, आप आराम से रहो। परमेश्वर देख रहा है और उसके ऊपर और कौन है? परम प्रधान है, ताकि आपके ऊपर जो अन्याय हो रहा है तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। पंजाबी में क्या लिख पढ़ो। जेकर तू किसी सूबे विच गरीबां ते अनेर अते न्याऊ और सच्चाई दा डाढा विगाड़ कर वेखी तां उस गल ते अचरज ना हो, क्यों जो ओ जो वड्डियां नालों वड्डा है, ताकदा है अते उन्हां उत्ते भी महान है। हाँ, पंजाबी में थोड़ा सा और क्लियर है, हिंदी में और थोड़ा, हिंदी में इतना है, बड़े के ऊपर बड़ा है और उसके ऊपर और महान। हाँ पढ़ो, हिंदी में और पढ़ो। यदि तो किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे तो इससे चकित ना होना। इससे चकित ना होना, किसी के ऊपर अन्याय होते तो अब चकित नहीं होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है। एक अधिकारी के बड़ा दूसरा रहता है, जिसे इन बातों की सुधि रहती है। हाँ, और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। हाँ अधिक बड़े रहते हैं, लेकिन वो पूरा इतना क्लियर नहीं है। पंजाबी में और एक बार पढ़ो।
बड़िया नालू बड़ा है। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। हाँ हालेलुया। बड़े के ऊपर बड़ा है, उसके ऊपर भी महान। इसलिए ऐसा परेशानी कहीं होते वक्त आप लोग क्या नहीं करना, चिंता नहीं करना।